हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर आप मान लीजिए कि ये बराबर दिया है 1 2 3 डॉट 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 14 तक, जहाँ आर बराबर दिया है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू क्या है, एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए का संबंध आर लिखिए और इनके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 0। 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 0। तो कह सकते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3x। अब a से a में संबंध पूछ रहा है, तो x बराबर क्या रखते हैं, यदि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, एक सेकेंड, यदि हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रख दिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3, और हमको मिल जाएगा 1 कामा 3। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलेगा, 3 गुणे 2 यानी 6, अब मिल जाएगा 2 कामा 6। x बराबर 3, तो y बराबर 3 गुणे 3 यानी आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 3 कामा 9। इसी प्रकार यदि x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर 4 रखते हैं, तो क्या आएगा, इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा 3 गुणे 4 यानी 12, आ जाएगा आपका 4 कामा 12। तो यहाँ पर r का मान कितना आ गया, r का मान आपका मिल गया 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9 और 4 कामा 12। तो अब यहाँ पर इतना तो मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब इसका कह रहा क्या कीजिए, संबंध दर्शाते हैं। तो ए से ए में क्या है, संबंध पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक जाएगा, 11 12 13 14। एक सेकंड, थोड़ा जगह इसको बना लेते हैं। 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें भी 14 तक जाएगा। यदि क्या करेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, जो क्या होगा इस रेंज से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए 5 नहीं रख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको। अब क्या है, x बराबर हमने क्या रखा है, x बराबर रखा है 1, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3, और x बराबर 2 रखा तो y बराबर 6, x बराबर 3 रखा तो y बराबर 9, x बराबर 4 रखा तो y बराबर 12। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होगा, जो x के सभी मान है क्या है, प्रांत हैं, 1 2 3 4। इसका क्या है, प्रतिबिंब विद्यमान हो क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब सहप्रांत क्या होंगे, सारे अवयव हो जाएंगे, इसके क्या होंगे, सारे अवयव जिसके पूर्व प्रतिबिंब नहीं विद्यमान। सहप्रांत क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक, ये सारे क्या है, सहप्रांत हैं। अब परिसर जिसका क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो परिसर हो जाएगा आपका 3 6 9 12। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन तो छोटा ही था, लेकिन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन क्या बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पर r बराबर दिया है x कामा वाई, जहाँ y बराबर x+5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है 4 से कम क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए और इस संबंध को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो क्या करना है? इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करा है? y बराबर क्या दिया है? y बराबर दिया है x+5, जहाँ x का मान कितना है? x का मान क्या है? 4 से कम है। x का मान क्या है? 4 से कम है। जहाँ x का मान क्या है? 4 से कम है। तो x बराबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। x बराबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। x बराबर 3, लेकिन x बराबर 4 नहीं हो सकता क्योंकि क्या है? 4 से कम है। तो x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? y बराबर 1+5 यानी हो जाएगा 6। x बराबर 2 तो y बराबर 2+5 यानी आ जाएगा 7, और y बराबर 3+5 यानी हो जाएगा 8। तो क्या मिलेगा? 1,6, 2,7 और 3,8। तो यहाँ पर r का मान आपको मिल गया 1,6, 2,7, 3,8। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका? प्रांत और परिसर पूछ रहा है, तो प्रांत हो जाएगा क्या हो जाएगा? x, जिसका क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, और सप्रांत हो जाएगा, सप्रांत कर रहे हैं, परिसर हो जाएगा परिसर। क्यों क्या है? इसके प्रांत और परिसर पूछ रहा, तो परिसर हो जाएगा कितना? 6, 7, 8। y के मान जो x के लिए क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर तीसरा क्वेश्चन, a बराबर दिया 1, 2, 3, 5 और b बराबर दिया 4, 6, 9। a से b में एक संबंध r x कामा y, x और y का अंतर विषम है। तो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित r को रोस्टर रूप में लिखिए। जो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 1, 2, 3, 5। फिर कह रहा है 4, 6, 9 से संबंधित है। अंतर 1 में 4 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3, विषम संख्या। 2 में 4 गया, सम संख्या। 2 में 6 गया, 1 में 6 गया, 5, विषम संख्या। फिर 1 में से 9 गया, 8 है तो सम संख्या आ जाएगा। अब फिर 2 से देखते हैं, 2 में 4 घटाए 2, सम संख्या। 6 सम संख्या, 9 विषम संख्या। 3 में 4 गया, 1 विषम संख्या। 3 में 6 गया, विषम संख्या। 5 में 9 गया, 4 सम संख्या आ गया। अब 5 में 6 गया, 1, फिर 5 में 4 गया, -1। तो क्या हो गया? ये सारे इसके क्या बन रहे हैं? संभावनाएं बन रहे हैं जो दिया है। तो r का मान क्या आ जाएगा? r का मान हमारा निकल के आएगा, r का मान हो जाएगा 1,4, 1,6, 1, अब हो गया, अब 2,9, फिर 3,4, 3,6, फिर 5,4, फिर 5,6। ये क्या हो गया? रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप में दिया क्या? समुच्चय निर्माण रूप में तो दिया r बराबर दिया कितना? x कामा y बराबर x और y क्या है? y का अंतर क्या है? अंतर विषम है। जहाँ x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये तो क्या है? ये तो
समुच्चय निर्माण विधि में दिया, रोस्टर रूप में लिखना था, रोस्टर रूप में हमने क्या किया, इससे आसानी से हमने लिख दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आकृति समुच्चय पी, आकृति में दिया है समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। जो आकृति है समुच्चय पी से क्यू तक क्या एक संबंध दर्शाती है, क्या कर रही है, एक संबंध दर्शा रही है। इस संबंध को आई समुच्चय निर्माण रूप कर रहा है। इस संबंध को पहला कर रहा है समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर क्या है। तो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में, तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में पहले को लिखते हैं, जहाँ आर बराबर दिया है कितना, एक्स कामा वाई। यदि ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स कामा वाई, जहाँ वाई बराबर क्या है, वाई बराबर 5 में से 3 घटाए क्या बचा 2, 6 में से 4 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, यानी y का मान क्या है x-2। x में से क्या कर रहे हैं, x में से क्या कर रहे हैं 2 घटा रहे हैं तो y का मान मिल जा रहा है x-2, जहाँ x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। पहले का हो गया समुच्चय निर्माण और दूसरे का समुच्चय निर्माण देख लेते हैं। आर करा रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण करें। दूसरा क्या है रोस्टर रूप करा लिखने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 का 3 से, फिर 6 का 4 से, फिर 7 का 5 से। ये हो गया रोस्टर रूप। अब प्रांत पूछ रहा है, ए के पी के सभी अवयव 5 6 7 जिसका क्या हो प्रतिबिंब विद्यमान हो, और क्यू के सभी अवयव परिसर जिसका क्या हो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, 3 4 5। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे आपको दे दिया फिगर भी तो आपको आसान हो गया लगाने में। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में मान लीजिए कि ये बराबर 1 2 3 4 6, मान लीजिए जहाँ ए पर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। मतलब क्या कर रहा है, ए संख्या करती है बी को विभाजित करती है, मतलब बी बटे ए क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। जब विभाजित कर रही है तो क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या आना चाहिए बी बटे ए का मान। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 1। सबसे पहले क्या 1 2 3 ए से ए पर क्या है संबंध दर्शाना है, तो ए और बी, ए से ए पर संबंध दर्शाना क्या होगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, इतनी ही तो संख्याएं हैं। इनको क्या करना है संबंध को दर्शाना है। तो 1 का 1 से काटेंगे तो क्या होगा पूर्ण संख्या, 1 को 2 से काटेंगे मतलब ए है और ए बी है, तो बी में क्या करना है ए से 1 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 1, 2 में 1 से भाग देंगे 2 में 3 में 1 से 1 में 4 6 से क्या होंगे अब आ जाएगा 1 में 2 से भाग देंगे क्या होगा पूर्ण संख्या आएगा भिन्न में आ जाएगा, 2 में 2 से 2 में 2 से 2 में 4 में 2 से, फिर 6 में 2 से, फिर 3 में 3 से, फिर 6 में 3 से, फिर 4 में 4 से, फिर 6 में 6 से। इस प्रकार क्या बनेंगी इतनी संभावनाएं बनेंगी। तो आइए इसको करा पहले रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला रोस्टर रूप में तो आर बराबर आ जाएगा 1 को 1 से है ये बी है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा पूर्ण संख्या आएगा, फिर 2 में 1 से, फिर 3 में 1 से, फिर 4 में 1 से, फिर 6 में 1 से, फिर 2 में 2 से, फिर
4 में 2 से, फिर 6 में 2 से, फिर 3 में 3 से, फिर 6 में 3 से, फिर 4 में 4 से, फिर 6 में 6 से। ये क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। तो पहला का आंसर हमको मिल गया, एक आंसर। अब दूसरा क्या कह रहा है प्रांत ज्ञात कीजिए, आर यानी क्या कह रहा है, रेंज ज्ञात कीजिए, यानी प्रांत, रेंज यानी परिसर, प्रांत, रेंज में प्रांत परिसर हो जाएगा, रेंज। तो प्रांत पूछ रहा है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 सभी का क्या है, प्रतिबिंब विद्यमान 1 2 3 4 6। अब परिसर, तीसरा क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। तो 1 2 4 6, 1 2 3 4 6 सभी क्या हो रहे हैं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 6। तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर बराबर दिया है x x प्लस 5, जहाँ x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर में प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो जहाँ x दिया है x प्लस 5, y बराबर क्या है, x प्लस 5 दिया है। तो x बराबर दिया है कितना, 0, x बराबर दिया है 1, x बराबर दिया है 2, x बराबर 3, x बराबर 4 और x बराबर 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 5, तो x बराबर 1 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 7, x बराबर 3 तो y बराबर 8, x बराबर 4 तो y बराबर 9, x बराबर 5 तो y बराबर 10। तो यहाँ पर अब मिल गया r का मान हमको क्या है, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो r का मान मिल जाएगा 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 और 5, 10। तो प्रांत आपका हो जाएगा, प्रांत और परिसर पूछ रहा, प्रांत हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। इसके क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, जिसके प्रतिबिंब विद्यमान है प्रांत हो गया। और सप्रांत, जिसके क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया, सप्रांत हो गया। तो उम्मीद है सप्रांत करें, परिसर होगा, परिसर पूछ रहा है ना, सप्रांत कहाँ, सप्रांत तो दिया ही नहीं है, तो कैसे सप्रांत ही हो जाएगा। परिसर पूछ रहा है ना, तो परिसर ये होगा ना, एक सेकंड सॉरी। तो क्या है, यहाँ पर प्रांत ही दिया है, तो प्रांत से क्या किया हमने, परिसर निकाल लिया, तो परिसर ही मिल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो संबंध आर जहाँ x क्यूब, जहाँ x संख्या 0 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। कर y बराबर कितना दिया है, x क्यूब, y बराबर दिया है कितना, x क्यूब, x ये है y है, तो क्या है y बराबर क्या है, x क्यूब दिया है। तो x बराबर क्या करा है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 2, x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखेंगे। तो y बराबर मिल जाएगा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, x बराबर 3 अभाज्य है, तो क्या होगा 3 का क्यूब आ जाएगा 27, x बराबर 5 अभाज्य है, तो y बराबर क्या होगा 5 का क्यूब यानी 125, और x बराबर कितना है 7, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 300, 7 7 49, 7 343। ये तो हमें उम्मीद है ये आपको क्यूब तो निकालना आता ही होगा। क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये 7 का क्यूब निकालना क्या है, 7 का गुणा
3 बार। जो जिसका क्यूब निकालना उसका गुणा क्या होना चाहिए, 3 बार करना। जब 3 घात है तो 3 बार करेंगे, 2 घात रहता है 2 बार, 4 घात रहता है 4 बार। तो इसका रोस्टर रूप में लिख रहा था, r बराबर हो जाएगा कितना, 2, 8, 3, 27, 5, 125 और 7, 343। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है XYZ और बी बराबर दिया इतना, तो ए तथा बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 का पावर ए बी, मतलब ए में जितने अवयव हैं और बी में जितने अवयव हैं। तो ए में कितने अवयव हैं, 3, और बी में कितने अवयव हैं, 2। तो यानी हो गया 3 दूनी 6, 2 का पावर 6, और 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो यानी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो क्या आ गया, संबंधों की संख्या 64 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नौवां क्वेश्चन, मान लीजिए कि यार जो कोई संबंध है जेड पर, r बराबर क्या दे रहा है, ए कामा बी, जहाँ ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या ए कामा बी क्या है, जेड है, तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो मतलब कह रहा है कि मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक ही हैं। तो पूर्णांक में क्या करेंगे, पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या होगा, पूर्णांक ही मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जेड से जेड तक क्या है, परिभाषित संबंध आ रहा है। तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट, ऊपर जाएगा -1, -2 डॉट डॉट डॉट। क्या करेंगे, 0 में से किसी को संख्या घटाएंगे, क्या होगा, सभी क्या होंगे, 0 से कनेक्टेड होंगे, सभी क्या होंगे, 0 से कनेक्ट होंगे, चाहे 1 हो 2 हो, सारे क्या होंगे, 0 से कनेक्ट होंगे। और एक भी क्या होगा, सभी से कनेक्ट होगा। तो इसके क्या होंगे, सभी के क्या होंगे, प्रतिबिंब हमको और पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे। तो क्या क्या पूछ रहा है, प्रांत पूछ रहा है। तो कह सकते हैं कि क्या प्रांत भी क्या होगा, जेड, मतलब पूर्णांक ही तो क्या होगा, सभी क्या है, कनेक्ट हैं। और इधर भी क्या है, सभी के हमको मिल रहे हैं, क्या कनेक्शन मिल रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि प्रांत और परिसर क्या होंगे, जेड ही होंगे, यानी पूर्णांक ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा और ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा 2.2। तो अगर चैप्टर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।